मैं हरम के अंदर बैठा हुआ था, अभी पिछले दिनों 2 महीने पहले मुझे लोग पकड़ के कहने लगे हज़रत जी आओ आपको एक अल्लाह वाले से मिलाते हैं, शेख अब्दुल्ला नासिर से। मैंने कहा कौन है? कहा जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ख़ानदान से हैं। 98 साल उनकी उम्र थी। सन 1939 के अंदर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बैत की इजाज़त दी थी। 39 बहुत बुजुर्ग। हज़रत मदनी ने, शेख ज़करिया ने, हज़रत लाहौरी ने 1952 के अंदर इजाज़त दी। 2 मरतबा मौलाना यूसुफ बेलोई रहमतुल्लाह अलैह से तफसीर कुरान पढ़ी। बहुत अल्लाह वाले थे, यूँ करके बैठे हुए थे। दुनिया ने तारुफ़ कराया कि ये कौन है? अल्लाहु अकबर, सिर्फ ज़मज़म पीता है और रोज़ाना 50 से 55 तवाफ़ करता है। ये अल्लाह का बंदा बैठा हुआ है। मेरा तारुफ़ कराया, ये अब्दुल हन्नान है, पाकिस्तान का बहुत मशहूर ख़तीब है, पीर तरीक़त रहबर शरीयत है। इसकी आवाज़ में अल्लाह ने वो रखा, यूँ फलाना किया। अल्लाह वाले बैठे थे, अपना नन्ना सा यूँ करके हाथ उठाया, कहने लगे होंगे हमें क्या लेना देना। अल्लाह अकबर। मैंने कहा ये देखो इस्लाह हुई है अल्लाह के घर में। मैंने कहा वाकई अल्लाह तेरे दरबार में आज इस तरह कह दिया, कल अगर तू कह दे होगा मुझे क्या लेना देना। अल्लाह अकबर। मेरे कंधे पर हाथ रखा, कर राज तो नहीं हो गए? मैंने कहा नहीं। कहा अल्लाह अकबर, दुनिया ने तुम्हारा तारुफ कराया दुनिया से कि यूं 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 है। बताओ अल्लाह से तेरी कितनी अलैक सलैक है, अल्लाह से तेरा कितना ताल्लुक है। जब सब कुछ छोड़ के जाना हुआ, इतना ताल्लुक जिसके पास जाना है, बताओ उससे भी ताल्लुक बनाया कि नहीं बनाया है? कब्र में जिसके पास रहना उससे तेरा ताल्लुक, मैदान माशर में जिसकी अदालत में जिसके सामने खड़े होकर सवालों के जवाब देने उससे तेरा ताल्लुक, और जिसकी हाँ पर जन्नत में जाएगा, जिसकी नाम पर जहन्नम में जाएगा, बता उस अल्लाह से तूने कितना ताल्लुक बना रखा। इसलिए हम तो कोशिश करते हैं किसी छोटे बड़े के पास बैठे कोई जुबान से ऐसा मोती निकले कि हमारी इस्लाह हो जाए। एक अल्लाह वाले फरमाने लगे मौलाना सारा दिन लोगों के लिए रोते हो कि अल्लाह की मखलूक तौबा कर ले, हिदायत पे आ जाए, लोग नमाजी बन जाएं, औरतें पर्देदार हो जाएं, अपने लिए भी कुछ करते हो कि नहीं करते हो? मैंने कहा सारा अपने तो करना ना है तो मखलूक के लिए कर रहे हो, अपने लिए क्या? मैंने कहा बताओ। फरमाने लगे बताओ इन तकरीरों से हट कर रोज़ाना कितना कुरान पाक पढ़ते हो? बोलना तहज्जुद की नमाज में आपका क्या अमल है? रोज़ाना कितने नवाफिल पढ़ते हो? कितनी दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ते हो? कितनी दफ़ा अल्लाह का जिक्र करते हो? मैं खामोश हो गया। कहा मौलाना कुछ अपनी भी फ़िक्र कर लो, जिस तरह उन्होंने कब्र में जाना है तो आपने भी कब्र के अंदर जाना है। बस आज का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था, अल्लाह ने मुझे यहाँ भेज दिया। मेरे मुक़द्दर की चाय खाना पीना या मुक़द्दर था। मेरे अजीज़ों बस मैं आपके पास एक दावत फ़िक्र लेके आया हूँ। अल्लाह तुम्हें करोड़ों अता फरमाए, मैं तुम्हारे से करोड़ नहीं मांगता। अल्लाह तुम्हें हज़ारों लाखों अता फरमाए, मैं लाखों हज़ारों नहीं मांगता। मैं तो कहता हूँ 1 रुपये में से 12 आने अपने बच्चों को दे दो और 1 आना अपने साथ 4 आने लेके कब्र में चले जाओ। 12 आने मेरे अजीज़ों बच्चे खाएँगे, मौजे ये करेंगे, 12 आने का तुझे हिसाब देना पड़ेगा। और 4 आने जो अपने साथ कब्र में ले गया, अल्लाह के रास्ते में दे के चला गया, इंशाअल्लाह उस 4 आने की बरकत से 12 आनों का भी हिसाब अल्लाह नहीं लेगा। मेरे अजीजों जा रहना कोई नहीं, 50 साल 60 साल 70 साल रहना है। उस कमरे को देख कर कहता यार मेरा भी ऐसा कमरा हुए, पंखा उस कमरे में, बल्ब उस कमरे में, फानूस उस कमरे में, एसी उस कमरे में, कलील सीलिंग पैनिंग उस कमरे में, अटैच बाथरूम उस कमरे में, ठंडे पानी का इंतजाम गर्म का उस कमरे में, मार्बल उस कमरे में, मसैरी उस कमरे में, मेरे अजीजों सोफा उस कमरे में, पोषण उस कमरे के अंदर, चादरें आला से आला, पानी पीने का निजाम, खाना खाने का निजाम उस कमरे में आला। जब 70 साल रहना है वो इतना आला, जब सारी जिंदगी क़यामत तक रहना है, बताओ उस घर के बारे में कोई सोचा कि सारे के सारे कोई भी ऐसा नहीं जिसके घर से कोई जनाजा ना उठाओ? बताओ अब्बे की कब्र, भाई की कब्र, बैल की कब्र के बारे में ख्याल आया? वो मट्टी के ढेर में खुद छोड़ के आए थे, सुनी सुनाई बात नहीं छोड़ के आए थे, करवट बदलने की जगह भी नहीं छोड़ी थी, कब्र की कफल की तनिया भी बांध रखी थी, ना जग रखा ना गिलास रखा। बताओ बताओ पानी की प्यास लगती होगी तो क्या करता होगा? घर के अंदर मेरे अजीजों दरख्त के ऊपर जानवर बैठे तो गुलेल रख रखी है, चोर घर के अंदर आ जाए बंदूक रख रखी है, कब्र में इस कब्र से कोने से इस कोने से सांप बिच्छू निकलेंगे, उसके लिए क्या हिफाजती तदबीर है? कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। ऐसा काम कर जा, किसी माँ बाप अपने माँ बाप पे खर्च कर दे, दादा दादी पे नाना नानी पे खर्च कर दे, यतीमों पे खर्च कर दे, रिश्तेदारों पे खर्च कर दे, गरीबों में खर्च कर दे,
यतीमों पे कर दे, अल्लाह के रास्ते में दे दे। ये वो बैंक है मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर, जहाँ आज 10 रुपये जमा कराएगा उस बैंक से मिलेगा, जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमा युवफ़्फ़ासाबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, या गिन गिन के देगा। वहाँ मेरे अजीज़ों वो कैलकुलेटरी कोई नहीं जो वहाँ का लेना, वहाँ का गिनना वो लिख सके या बर्दाश्त कर सके। मेरे प्यारों में आपको फिदावत फ़िक्र देने आया हूँ। इस वक्त अल्लाह की कसम मैं मदरसों की नुमाइंदगी करता हूँ, हर जगह फिरता हूँ। इस वक्त हाल, इतना घर का हाल बुरा नहीं जितना मदरसों के हालों पे परेशानी आई हुई है। 25-25, 30-30 लाख रुपए मेरे अजीज़ एक मौलवी साहब फरमा रहे थे, जहाँ तकरीबन 200-250 बच्चियों की दुपट्टा पोशी और दस्तार बंदी, फ़कीर ने दुपट्टा पोशी तो औरत ने दस्तार बंदी मैंने अपने हाथों से की। कहने लगी मौलाना आपको क्या बतलाएं, 3 महीनों के अंदर पता नहीं 14 लाख कितने लाख, 25 लाख हम बिल दे चुके, हमारे पास आ गया आटे के पैसे नहीं। कल एक जगह बैठे थे, कहने लगे मौलाना गंदम ख़त्म हो गई, उधार 4 लाख सब्जी वाले का, 6 लाख चक्की वाले का, जरा कहाँ से पैसे लेके आए। अल्लाह ने अगर आपको 4 जेबें दी, एक जेब अल्लाह को दे दो, 3 खुद रखो, एक ये जेब, 2 साइडों की 3, एक शलवार में, एक बनियान में, कहाँ तक इस पैसे को छुपाओगे। जितना भी पैसा छुपाओ खुदा की कसम ये तुम्हें धोखा दे के जाएगा, या तो तुम्हारे होते हुए ऐसी बीमारी लग जाएगी ये पैसा खुद ब खुद तुम्हारे हाथों से निकलेगा, वरना मरने की देर है, आखिरी सांस अभी रूह आसमानों पे पानी नहीं पहुंचेगी, बच्चे तेरे जेबों से पैसा निकाल के इधर हो जाएंगे। कोशिश कर सारा दे जा, बीवी को भी दे, बच्चों को भी दे, बहनों को भी दे, बेटियों को, लेकिन आज कुरान पढ़ने वालों पे खर्च कर दे। कब्र में तू चला जा, मरने के बाद घर से नाम की तख्ती भी उतर जाएगी, तेरे नाम के साथ तेरे बच्चों का नाम भी कई मर्तबा अलहदा हो जाएगा, तेरे पोतरे तेरे दोतरे पूछा जाएगा तू डाडे को साड़ना है क्या, नाम तेरे नाने का उसके दिखाएगा, अब्बू को पूछ के दसना। और मेरे अजीजों इन बच्चों पे खर्च कर दो, सर्दी का मौसम है, किसी की रजाई पर, किसी की तलाई पर, किसी के कपड़ों पर, किसी के भांडे पर, किसी की रोटी सालन पर खर्च करके तू चला जा। रब अकबर की कसम है खाएगा जमीन के ऊपर और अजर जमीन के नीचे क़यामत की सुबह तक मिलता रहेगा। अगर ये ज़मीन पे हंस के दिखाएगा अल्लाह तुझे कब्र की हंसियाँ अता फरमाएगा। पहले अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, सारे